स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम महादेव वर्मा जी का गीत 3 की जो है व्याख्या करेंगे। गीत 3 जो सांदे गीत से लिया गया है। तो इस गीत में जो है महादेवी जी जो है अपने जीवन की तुलना बदली से करती हैं और स्वयं को दुख के आंसुओं से भरी हुई बदली बताते हुए कहती हैं। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली अर्थात मेरा जीवन जो है दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। दुख की बदली मतलब कठिनाइयों से घिरा हुआ है। मतलब जैसे जो है गर्मी पाकर क्या होता है, मेघों का निर्माण होता है। तो महादेवी जी कहती हैं कि उसी प्रकार मैं भी दुख के विरह की ताप से उठने वाली बदली हूँ। वो कहती है कि जैसे बदली पानी से भरी हुई होती है, बदली पानी से, नीर मतलब जल, पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन मतलब कपकपाना, हिलना डुलना, और चिर होता है लंबे समय से, और निस्पंद का मतलब स्पंदन का उल्टा हो गया विलोम शब्द, यानी कि निस्पंद मतलब स्थिरता। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। वे कहती हैं कि जैसे बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, मतलब कंपन में स्थिरता रहती है। जो कपकपाना रहता है वो स्थिर रहता है, कंपन में स्थिरता रहती है। तो महादेवी जी कहती हैं उसी प्रकार मेरे प्राणों में भी विरह के कारण जो दुख है उसका जो कंपन है वो स्थायी रूप से व्याप्त है। विरह के कारण मतलब मेरा जो कंपन है वो स्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन मतलब एक तरीके से कष्ट भरी आवाज। तो महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर क्या होता है, गर्मी की ताप से दुखी जो है विश्व क्या होता है, प्रसन्न होता है। गर्मी की ताप से विश्व प्रसन्न होता है। विश्व क्यों प्रसन्न होता है कि मतलब गर्मी विश्व हंसा मतलब वो कहती हैं कि जैसे बादल गरजता है तो क्या होता है, संसार को प्रसन्नता मिलती है कि मतलब बरसात आने से पहले फसल पकेगी और चारों तरफ खुशहाली आएगी। तो कह रही है महादेवी जी, कहती है उसी प्रकार मेरे रोने से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। आगे देखिए, नैनों में दीपक से जलते, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। वे कहती हैं कि जिस प्रकार बादल में क्या होता है, बिजली कौंधती है, और बारिश होने से उसके जल में क्या होती है, नदियां प्रवाहित हो जाती हैं। पलकों में निर्झरणी मछली। महादेवी जी कहती है उसी प्रकार मेरी आंखें भी विरह की वेदना में दीपक के समान जलती रहती हैं, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। निर्झरणी मतलब पर्वतों से निकलने वाली नदी। तो क्या कह रही है महादेवी जी, कहती हैं कि जिस प्रकार बिजली कौंधती है और बारिश होने के बाद क्या होता है, उसके जल से नदियां प्रभावित होती है, तो वैसे ही वो कह रही हैं कि महादेवी जी कहती है कि उसी प्रकार मेरी आंखें भी जो है विरह की वेदना में दीपक के समान जलती रहती हैं, और मेरी पलकों से नदी के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। तो इसमें भाषा वही है, खड़ी बोली है, रस उन्होंने वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है, अलंकार विरोधाभास भी है, उपमा और रूपक भी है, शब्द शक्ति लक्षणा है,
इसके प्रश्न और देखिए। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न बताते हैं पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम। तो पद्यांश के पाठ के संदर्भ ऐसे लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के गीत 3 से लिया गया है, जो सांदे गीत से लिया गया है, और जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? तो महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। मैं कवित्री के रुदन से घायल संसार को किस प्रकार प्रसन्नता मिलती है? तो क्या है, कह रही है महादेवी वर्मा जी कि जिस प्रकार बदली की गर्जना को सुनकर, बादल के गरजने की आवाज को सुनकर ताप से ग्रस्त संसार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि उनके रोने से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। अब अगला देखिए, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मेरा पग पग संगीत, मतलब इसमें महादेवी जी कहती हैं कि जैसे बादल की गर्जने की, मतलब बदली के गर्जना जो है संगीत में ऐसी होती है, वैसे ही कह रही है मेरा जीवन भी जो है संगीत से भरा हुआ है। क्या कह रही है? मेरा पग पग संगीत भरा, कि मतलब जैसे बदली की गर्जना संगीत में सी होती है, वैसे ही मेरा जीवन भी संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, सांसों से स्वप्न पराग मतलब मेरे जीवन की प्रत्येक सांस स्वप्न रूपी यानी आशा रूपी मतलब प्रत्येक सांस से स्वप्न रूपी यानी आशा रूपी जो है पराग झरता रहता है। नव के नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल मतलब एक तरीके से वस्त्र होते हैं। तो वो कह रही है जैसे बादल के बदली के बरसने के बाद आकाश जो है कैसा हो जाता है, सुंदर और लगने लगता है। मतलब आकाश में जो है इंद्रधनुष की रंगीन, आकाश जो है इंद्रधनुष की रंगीन सुंदरता से सुशोभित हो जाता है। और चारों तरफ क्या होता है, मलय पर्वत से आने वाली, मलय पर्वत है, वहां से आने वाली शीतल मंद और सुगंधित जो वायु है वो बहने लगती है। छाया में मलय बयार पली, छाया में मतलब कह रही है उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम की आभा से चमकती रहती हूँ, और प्रियतम की यादें मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती हैं। तो भाषा वही खड़ी बोली है, रस इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है, अलंकार यहाँ पे पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और शब्द शक्ति लक्षणा। तो इसके भी प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न वही है, पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम। पद्यांश का पाठ है गीत जो सांदगी से लिया गया है, और कवित्री का नाम महादेवी वर्मा जी है। प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित चारों लाइनों की व्याख्या कर दी। प्रश्न देखिए, जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार कवित्री का जीवन किससे मुखरित है? तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमय होती है, उसी प्रकार कवित्री का जीवन अपने प्रियतम के संगीत से मुखरित है। कवित्री के शब्दों में बदली के बरसने के बाद क्या होता है? तो कवित्री के शब्दों में बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है यानी सुशोभित हो जाता है, और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार कहनी कवित्री भी अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हैं। यहाँ कवित्री को अपने प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया कैसी प्रतीत होती है?
यहाँ कवित्री को अपने प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। यदि बच्चों मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कमेंट्स भी करिए।